हेलो दोस्तों, हेलो, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं सरिता स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं अभी अभी नहा के आ रही हूँ। दोपहर का 3 बज गया है और जैसे ही मैं सफाई करके गई, ऐसे ही हमारा आयांश फिर से खिलौने फैला के रख दिया है। तो मैं उसको डांट रही हूँ, तो मेरे से बोल रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मम्मी, तुम बहुत गंदी हो, मुझे डांटती हो। और दोस्तों, आज है बुधवार, तो अभी मैंने बाल भी धो लिया है, क्योंकि कल मेरा बाल बहुत गंदा हो गया था। कल हम साफ सफाई किए थे, तो कल मंगलवार था, तो मैंने बाल नहीं धोया था। तो आज मैंने बाल धो लिया और मैं इधर अपने बालों में लगा रही हूँ सीरम। और ये मेरी बेटी है, जो कुछ भी काम करने चलती हूँ तो ये मेरी दिव्यांशी आ जाती हैं देखने के लिए कि मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं है। जब कुछ बोल देती हूँ तो फिर मेरे से गुस्सा हो जाती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए ऐसे मेरे वीडियो में। और प्लीज़, जो भी मेरे दोस्त मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बालों में कंघी कर रही हूँ इधर। और उधर हमारी बेटी है, जो मेरे से बोल रही है कि मम्मी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम मुझे हमेशा डांटती रहती हो। तो दोस्तों, ये लोग गलती करते हैं तो फिर मैं इन्हें डांट देती हूँ, तो ये लोग कहते हैं कि बात नहीं करूँगा। और इनके पापा हैं जो कभी इन लोगों को डांटते नहीं हैं, तो इसलिए ये लोग मेरे से भी नहीं डरते हैं, लेकिन मैं तो डांट देती हूँ। तो बस बने रहिए ऐसे मेरे वीडियो में। और मैं इधर अपने बालों में कर लेती हूँ थोड़ा सा कंघी। और मेरा आयांश है, जो देखिए मेरे बगल में मुंह फुला के बैठा है, मेरे से बोल रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुमने मुझे डांट दिया। और हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही नटखट हैं, और मेरा आयांश तो कुछ ज़्यादा ही है। और जैसे मैं उसको पढ़ने के लिए बोलूँगी या कुछ करने के लिए बोलूँगी, तो तुरंत मेरे से वो हो जाएगा। और मेरी दिव्यांशी अभी मेरे से कुछ बोल रही हैं। अब मैंने इधर क्रीम थोड़ा सा लगा रही हूँ, क्योंकि अभी जो ये सीजन चल रहा है ना, ये ऐसा सीजन चल रहा है कि हवा से बिल्कुल हाथ पैर चेहरे सब फट जाते हैं। तो नहाने के बाद जब तक चेहरे में कुछ लगाओ नहीं, तो पूरा चेहरा फटा फटा सा लगने लगता है, और हाथ पैर। और दोस्तों, अभी 3 बज गया है और मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिम से आई और जिम से आने के बाद चली गई तुरंत बच्चों को लेने। तो मैं अब नहा के आ रही हूँ, और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। तो मैं चल रही हूँ किचन में और 2 रोटी गरम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ही रोटी बना के रख देती हूँ। जैसे हमारे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो मैं रोटी बना के 2 एक्स्ट्रा रख देती हूँ अपने लिए भी। तो मैं वही रोटी को गरम कर रही हूँ और चल रही हूँ, उसी को खाऊंगी, क्योंकि फिर मैं इतनी थक जाती हूँ कि दोपहर में मुझे खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। और बच्चों को भी सुबह का ही रोटी रहता है, वही खिला देती हूँ। तो मैं डेली तो जल्दी खा लेती हूँ, लेकिन आज मैं लेट हो गई हूँ। इसलिए मैं लेट हो गई हूँ कि अ, हम जिम भी बहुत काफ़ी देर लेट गए थे, और हम आज जगह बहुत लेट थे। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और जिस दिन सुबह-सुबह ना जल्दी जगो, तो लेट हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए ऐसे हमारे वीडियो में। और मैं चल रही हूँ खाना खाने, निकाल रही हूँ सब्ज़ी। थोड़ी-सी सब्ज़ी भी ले लेती हूँ, तो मैं चल रही हूँ खाना खाने। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आप बहुत खाना खाती होंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाते। और खाना ज़्यादा खाने वाले कहाँ मोटे होते हैं, जो खाना कम खाते हैं वही पतले होते हैं। लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। तो आइए, इधर चलते हैं खाना खाने। और दोस्तों, अब मैं बैठ गई, क्योंकि बहुत देर हो गया और मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। तो इसलिए मैं खा रही हूँ, और सबसे पहले मैं अपने फैंस को ही खिलाती हूँ, अपने दोस्तों को। तो लीजिए, खा लीजिए आप लोग भी। और मैं इधर रोटी खा लेती हूँ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। और दोस्तों, शाम हो गई है, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा झाड़ू भी लगा लूँ, क्योंकि और जब मैं पोछा लगाती हूँ, तब मैं शीशे को पोंछती हूँ। लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं ना, इस पे हाथ मार मार के शीशे को गंदे कर देते हैं। तो मेरी आदत है, मैं जब भी झाड़ू लगाने चलूंगी या पोछा लगाने चलूंगी, तो मैं शीशे को साफ करती रहती हूँ। लेकिन ये हमारा आयांश है ना, जो कुछ भी खाएगा कुछ भी करेगा, तो उस पे जाके हाथ जरूर मारेगा। और घर में शीशा साफ ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। शीशा साफ होना चाहिए। और फिर मैं इधर झाड़ू लगा लेती हूँ। और दोस्तों, शाम हो गई है, ट्यूशन जाने का टाइम हो गया। हमारी दिव्यांशी 6 बजे ट्यूशन भी जाती हैं।
तो मैं जल्दी-जल्दी झाड़ू लगा के फिर चल रही हूँ, उनको भी तैयार करूँगी ट्यूशन जाने जाने के लिए। क्योंकि वो कल भी ट्यूशन नहीं गई थी, तो आज मैं कह रही हूँ कि चलो, तो कह रही हैं चलो, तो फिर मैं इनका मुँह धो लेती हूँ और मुँह धो कर के फिर इनकी और कुछ कह रही हैं कि मम्मी तुम मेरे को ट्यूशन क्यों भेज रही हो, पापा आएंगे तो लेके जाएंगे। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, चलो। और इनके पापा को भी 6 बजे ही आने का टाइम होता है, तो इसलिए वो कह रही हैं कि मम्मी मैं पापा के साथ चलूंगी। तो मैं कही नहीं बेटा चलो, तुम्हारे पापा आएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं अभी तक तुम ट्यूशन नहीं गई हो। तो कह रही हैं तब चलो। और वो बहुत जल्दी वो हो जाती है, खुश भी हो जाती है और दोस्तों ये नाराज भी हो जाती है। तभी इसके बालों में मैं कंघी कर देती हूँ और फिर मैं इसे कंघी करके लेके चलूंगी इसे ट्यूशन। और मेरी बेटी इतनी भोली है ना दोस्तों कि जल्दी से गुस्सा होगी, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी मना भी लेती हूँ और मान भी जाती है। अभी अभी ये कह रही थी मम्मी मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने जैसे इसको मना दिया तो ये ट्यूशन चलने के लिए तैयार हो गई। और मैं इसके मुंह में भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे के चेहरे भी फटते रहते हैं। और वो उसने पहले ही क्रीम देखी है, इसने आंखों में क्रीम भर ली है ये। और कितना मैं इसको मना करती हूँ मानती नहीं है, जैसे क्रीम लेती है तो तुरंत अपने आप लगा लेती है। और इसने आंखों में अपना क्रीम भर लिया है, जो कह रही है मम्मी मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो मैं इसके क्रीम पोंछ देती हूँ और इसके हाथ पैर में भी लगा देती हूँ और कह रही हैं कि मम्मी मेरी दीदी बोलती हैं कि तुम कौन सा क्रीम लगा के आती हो, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं इनकी कॉपी भी भर देती हूँ और ये सारा कॉपी लेके जा रही हैं ट्यूशन। तो मैं कह रही हूँ निकाल दो कॉपी। तो कह रही है नहीं मम्मी रहने दो, मैं ज़्यादा कॉपी लेके जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इनकी कॉपी भी निकाल देती हूँ, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें होती है बुक उतना ही इन्हें दे के भेजती हूँ। भारी है, बच्ची है। और अब हम तो लेके जाते हैं तो खैर हाथ में ही पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका मन होता है तो कहती हैं मम्मी ला मैं बैग टांग के चलूंगी। क्योंकि इनके सारे दोस्त होते हैं वो बैग टांग के चलते हैं, तो ये बहुत शौक में होती हैं। और मैं इन्हें लेके जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने। और फ्रेंड्स मैं बेटी को ट्यूशन छोड़ के आ गई और थोड़े बहुत मेरे सुबह के कपड़े हैं, तो मैं इधर मशीन में लगा देती हूँ, कपड़े भी धुलता रहेगा। और शाम हो गया है, 6 बज गया है, खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो मैं तब तक इधर डाल देती हूँ, कपड़े धुलता रहेगा। क्योंकि हमारा मोटर चल रहा है, तो जब मोटर चलता है तो पानी आता है तो हम तुरंत धो लेते हैं। और फिर तुरंत धो के फिर इसी में हम खंगाल भी लेते हैं, नहीं तो फिर हमें हाथों से खंगालना होता है। तो दोस्तों बने रहिए ऐसे हमारे वीडियो में और हमें देखते रहिए। और प्लीज़ जो भी मेरे दोस्त मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ा बहुत ही कपड़ा था तो मैं कही कि लाओ अंदर किचन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि हम साफ मशीन को साफ करके किचन में ही रख देते हैं। तो इसलिए मैं किचन में ही कपड़े को धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा तो है नहीं कि इसीलिए मैं धो लेती हूँ इसको यहीं पे। और मैं उधर पावर ऑन कर दी हूँ और चला दी हूँ निरमा डाल के। तो मैं एक एक कपड़े को सीधा करके इसमें डाल रही हूँ। ये मेरी बेटी है जो खेल खेल के कपड़े गंदे कर लेती हैं। तो अब मैं पूरा कपड़े डाल के और फिर उसके बाद दो चार और पड़े हुए हैं, तो मैं इन्हें भी ले चल के डाल देती हूँ कपड़े में। और तब तक इधर धुलता रहेगा, फिर मैं अब इधर किचन में का काम कर लूँगी। तो दोस्तों मैं ये जो शाम को हमारे बच्चों ने दूध दूध पी रखा था, तो ये सब बर्तन पड़ा हुआ है, तो मैं इसको भी साफ कर लेती हूँ, इस बर्तन को भी। और बर्तन को साफ करके फिर मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि लेट हो रहा है और इनका भी ड्यूटी से आने का टाइम हो गया है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि वो फिर आ जाते हैं तो फिर हमारे बच्चे इतने शैतानी करते हैं, कुछ करने ही नहीं देते हैं। और मैंने इधर बर्तन भी धो लिया साफ, धो करके फिर इसके बाद अब खंगाल रही हूँ माँज के। तो तब तक बने रहिए मेरे वीडियो में। और फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं चल रही हूँ इधर दाल चढ़ाने। तो अब अरहर की दाल रख देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा अरहर की दाल ही बनती है। और सब्जी पड़ी हुई है तो मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यही सब्जी फिर हम खा लेंगे। और सब्जी है तो फिर क्या वेस्ट जाएगा। गांव में होता है कि गाय भैंस होती है तो हम उसको डाल देते हैं, लेकिन शहरों में फेंकना ही पड़ता है।
और दोस्तों मैं इधर अरहर की दाल ले लेती हूँ काम जितने, और मैं चल रही हूँ इसको धोने। और मैंने इसको धो लिया है, तो धो के मैं इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देती हूँ। और मैं अरहर की दाल जब बनाती हूँ तो सिंपल ही बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो ये मिर्ची उर्ची नहीं खाना चाहते हैं। तो बस इसमें मैं हल्दी और नमक ही डालती हूँ। तो मैं इधर हल्दी ले लेती हूँ, हल्दी पाउडर, और मसालदानी में ही मैं हल्दी भर के रखती हूँ। तो मैं इधर हल्दी डाल देती हूँ दाल में ज़रूरत के अनुसार। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। तो मैं इसमें नमक भी डाल दी। अब इसमें नमक डाल के फिर मैं चढ़ा दूँगी गैस पे। और दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में ऐसे ही। और फिर मैं इधर दाल चढ़ा दी, और दाल चढ़ा के अब चल रही हूँ, मैं कुछ और भी काम कर लेती हूँ। और मैंने उधर और ये मेरा अयान सो रहा है। और सोते हुए बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, कितने मासूम लगते हैं, कितने प्यार आता है ना इन पे। तो मैं बार बार यही मन कर रहा है कि मैं कितना पूछी लूं। और मेरा बेटा खिलौना से खेलते खेलते सो गया। और ये स्कूल से आता है तो इतना ही खेलता है, इतना खेलता है, कितना डांटूंगी कि सो जा, तो कह रहा मम्मी मैं अभी और सोऊंगा, मम्मी मैं अभी और सोऊंगा। तो मैं कह रही हूँ कि सो जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि इनके पापा का भी आने का टाइम हो गया है, 6 बज गया है और इनके पापा भी आने वाले हैं। तो मैं कितना वो बोल रही हूँ कि उठो पापा आ गए, तो कह रहा है कि नहीं मम्मी अभी मैं सोऊंगा। और ये समझ जग गया है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, नहीं तो ये तुरंत जग जाता है, क्योंकि अपने पापा की आवाज़ सुनते ही ये जग जाता है। और दोस्तों मैं इधर कपड़े जो डाल रखी थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी वो हो गया था, मेरा पाइप अ, इतना ज़्यादा पानी हो गया कि मेरे घर में पूरा पानी फैल गया था। तो मैं वाइपर से भी सुखा देती हूँ इसको भी। और मैंने जो कपड़े इसमें डाल रखा था वो तो धुल गया है, तो मैंने धो के भी सुखाने के लिए रखा है। मैंने खंगालने के लिए इसी मशीन में ही खंगाल गया था मेरा कपड़ा, क्योंकि जब मोटर चलता रहता है तो मैं इसी में ही खंगाल देती हूँ, क्योंकि पानी आता है तो फिर मैं मशीन में ही खंगाल लेती हूँ। नहीं तो फिर बाथरूम में निकाल के लेके जाना पड़ता है खंगालने के लिए। तो मैं खंगाल गया है कपड़े, तो फिर मैं इधर डाल दी सूखने के लिए, जब तक ये सूखता रहेगा। और फिर उसके बाद मैं अपना चल के और भी काम कर लेती हूँ। और हमारे हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए हैं, तो अभी चावल ख़त्म था तो मैंने बोला कि जाओ चावल लेके आ जाओ, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों इधर मेरी दाल हो गया है, और ये पानी इतना भर गया है कि ये नहीं पोंछूंगी तो बच्चे हमारे गिर जाएंगे। जो ये टाइल्स है ना, अगर थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है तो इस पे बच्चे बहुत तेज फिसलते हैं। और हमारे अयांश को तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है इसमें फिसलने में। वो बार बार कहते हैं मम्मी मुझे फिसलना है, मम्मी मुझे फिसलना है। तो इसलिए मैं पोंछ देती हूँ इसे भी। और कितना हूँ मैं साफ से पोंछ देती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो पानी टिक ही जाता है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं जब मशीन को करूँगी तो फिर पोछा लगा दूँगी, सूख जाएगा। और एक गलती से पानी फैल गया, पानी का तो काम है ही दोस्तों, अगर जहाँ कपड़े धुलेगा वहाँ तो थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है, कितना वो बचा के रखो। तो अब मैं इधर कितना हूँ साफ कर रही हूँ, साफ ही नहीं हो रहा है। और दोस्तों बने रहिए ऐसे मेरे वीडियो में। अगर जब पानी कहीं से ना ज़्यादा आता ही रहता है। और ये जो मेरी पाइप है, हमारी पुरानी वाली मशीन की पाइप है, तो मैं उसी को जोड़ के और लंबा कर दी हूँ कि मैं यहाँ भी कपड़े धोती हूँ तो मेरा जितना भी वॉशिंग मशीन का पानी होता है वो निकल जाता है। और ये मेरी बेटी ट्यूशन से आ गई हैं कि इनके पापा ही गए थे लेने के लिए, तो ये आके पूछ रही हैं कि मम्मी तुम क्या बनाई हो, क्या नहीं बनाई हो। और ये आप लोगों को नमस्ते कर रही हैं, बाय कर रही हैं, कि पूछ रही हैं मम्मी वीडियो बन रहा है क्या। मैं उस समय बोल नहीं रही हूँ, तो ये सोच रही हैं कि मम्मी कुछ कर नहीं रही हैं, तो फिर मेरे से पूछ रही हैं मम्मी तुम वीडियो बना रही हो। तो मेरी बेटी आ गई है, अब मैं इन लोगों के लिए खाना भी निकाल देती हूँ, क्योंकि अब शाम हो गया है, रात हो गया, 8 बज गया है। 8 बजे मेरी बेटी ट्यूशन से आती है, तो जब वो ट्यूशन से आ जाती है तभी उनके पापा खाना खाते हैं। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और मैं चल रही हूँ इधर इनको खाना देने। तो ये भी आ गए हैं, और जब ये आते हैं तो सबसे पहले अपनी बेटी को ट्यूशन ही लेने जाते हैं। तो इनको मैं खाना दे देती हूँ, अभी ये खाना खा रहे हैं, जब तक मैं किचन में भी कुछ काम कर लेती हूँ। और इधर उनको मैं दे दी खाना।
और इधर ये बांध करके काम ना करो तो इतने कपड़े में दाग लग जाते हैं कि क्या ही बताऊं मैं, और जल्दी छूटता भी नहीं है। तो मैं खाना तो जैसे तैसे बना लेती हूँ, अगर मैं नहीं बांधती हूँ तो ये बार बार कहते हैं कि तू बांध के नहीं बनाती, और कहती है कि कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया। तो जब किचन साफ करती हूँ तो मैं बांध ही लेती हूँ, क्योंकि जब हम किचन साफ करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो हमारे कपड़े पे ही दाग लग जाते हैं। और दोस्तों, ये कल के ही हमारे घर में दाल वाल आया हुआ था, जो मैंने इसको स्टोर नहीं किया था, तो मैं इसको डब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ दाल को भी, क्योंकि एक कल से ही आया हुआ था और मैं ऐसे रखी थी। तो मैं कही लाओ आज इसको भी पोंछ देती हूँ, और मैं डेली पोंछती रहती हूँ अपना वो अपने किचन के डब्बों को डेली पोंछती रहती हूँ, साफ करती रहती हूँ। तब भी फिर भी ये जो हम खाना वाना बनाते हैं ना, तो ये तेल वेल उड़ता है तो ये चिपचिपा हो जाता है। और दोस्तों, इधर चीनी भी है, जो मैं चीनी को भी स्टोर करके रख देती हूँ। और हमारे पति देव जब लाते हैं तो राशन तो इकट्ठे ला के रख देते हैं। अब ये चीनी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये डब्बा भी भर गया, तो कोई बात नहीं, मैं इसको भी बांध के ऐसे रख देती हूँ। और जब मेरा डब्बा खाली होगा तो फिर मैं दोबारा इसमें चीनी भर लूँगी। तो अभी मैंने एक ज़रूरत के अनुसार भर दिया है, बाकी मैं इसको रख देती हूँ। और मैं अपने चीनी के डब्बे को भी पोंछ लेती हूँ। तो पोंछ देने से किचन साफ दिखता है और सामान भी साफ दिखता है, वरना गंदा रहता है तो जितने बार उठाओ उतने बार हाथ भी गंदा होता रहता है। और इधर हमारे पति देव भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये खाना खा चुके हैं। तो मैंने जो कपड़े धोया सुखाया था, तो मशीन को नहीं पोंछा था मैंने, तो मैं ये कह रहे हैं कि लाओ मैं पोंछ देता हूँ। तो इधर है वो मशीन पोंछ रहे हैं और इधर मैं किचन साफ कर रही हूँ। तो जब मैं किचन साफ कर रही हूँ और फिर अभी बर्तन भी धोना है, और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो ये बोले कि चल कोई बात नहीं, तू वो कर ले, मैं किचन में वो साफ कर देता हूँ मशीन, तो अपना किचन का काम कर ले। तो दोस्तों, बने रहिए ऐसे मेरे वीडियो में और देखते रहिए। और जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इधर बर्तन धो रही हूँ और वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि वो मुझे ही सीख देते रहते हैं, मतलब मैं कितना वो अच्छा करूँगी तो वो मेरी ही गलती निकालते रहेंगे कि तू ऐसे नहीं करती है, तू ऐसे नहीं करती है, चीज़ों को खराब करके रख देती है। तो मैं कह रही हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम ही कर लेना, मैं नहीं करूँगी आज के बाद। तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं करेगी। और ये हम चाहे कितना वो भी कर ले, जो चीज़ें खराब होने वाली होती है तो फिर वो हो ही जाती है। तो इधर मैं बर्तन भी धो रही हूँ और इधर ये मशीन साफ करके साइड में लगा रहे हैं, क्योंकि यहीं पे हमारी मशीन रहती है। तो हमारी ऑलरेडी एक मशीन खराब हो चुकी है जो हम बाहर रखते थे, तो ऐसे वो उसमें पानी वानी भर के कैसे सब मोटर वोटर खराब हो गया। तो दोस्तों, मैंने इधर बर्तन भी साफ कर ली हूँ, और बर्तन साफ करके फिर, और मेरी दिव्यांशी है जो पीछे से कुछ चिल्ला रही हैं, कह रही हैं मम्मी 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 मम्मी। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी दिव्यांशी कुछ ना कुछ कहती ही रहती हैं, मम्मी ये कहाँ रखी हो, मम्मी वो कहाँ रखी हो। तो बच्ची हैं, बच्चों से घर में रौनक होती है। और ये बार बार आ रही है, और मेरा आयांश कह रहा है मम्मी मुझे यहाँ बैठा दो। मेरी आयांश की बचपन से ही आदत है, जब मैं बर्तन धोती हूँ, जब मैं कुछ किचन में कोई भी काम करती रहती हूँ, तो आता है मम्मी मुझे स्लीप पे बैठा दो। क्योंकि दोस्तों, जब वो छोटा था तो मैं उसको बैठा बैठा के काम करती थी, तो उसकी आदत बन गई है। तो बार बार मेरे कपड़े को खींच रहा है और कह रहा है मम्मी मुझे इस पे बैठा दो, मम्मी उस पे मुझे बैठा दो। और दोस्तों, मैंने बर्तन धो लिया तो मैं इधर सिंक को भी मांज देती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद अगर सिंक को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो गंदा हो जाता है। और कह रहा है कि मम्मी तुम मुझे नहीं बैठाती हो ना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मम्मी तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो। और दोस्तों, मैंने इसकी आदत बिगाड़ रखी है, क्योंकि जब ये छोटा था काफ़ी, तो मैं यहीं पे बैठा बैठा के इसको काम करती थी। और मैं इधर अपना सिंक को भी मांज दी, साफ हो गया। और वो बार बार कह रहा है, मैं बोल रही हूँ बेटा मैं बाद में बैठा दूंगी, तो कह रहा है नहीं तुम अभी बैठाओ, नहीं तुम अभी बैठाओ मुझे। और जब नहीं वो करती हूँ तो फिर वो मेरे पे गुस्सा हो जाता है, कहता है मम्मी तुम मेरी बात नहीं मानती हो, मम्मी तुम मेरी बात नहीं मानती। और दोस्तों, मैंने इधर किचन को साफ कर लिया और हो गया हमारा किचन साफ। और मैं इस कपड़े को खोल के रख देती हूँ, क्योंकि जब ये कपड़े मैं बांधती हूँ तो मेरी बेटी
और दोस्तों इधर लड़का मुझे देख के बहुत खुश हो रहा था टीवी में, क्योंकि इसके पापा ने मेरा चैनल को टीवी में लगा दिया था। तो वो खूब खुश हो रहा था कि मेरी मम्मी टीवी में दिख रही है, मेरी मम्मी टीवी में दिख रही है। और इधर दिव्यांशी है जो ये भी बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी कि ओ मैं भी टीवी में दिख गई। और कह रही है मैं ट्यूशन जा रही हूँ, मेरी गली है। इतने खुश हो रहे थे टीवी में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मिलूंगे अगले वीडियो में। और जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते सो मच। और बने रहिए मेरे ऐसे चैनल में और मुझे देखते रहिए। और प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। Thank you.